नमस्ते आप सभी को, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम हल करेंगे हिंदी कक्षा 8 की कार्य पुस्तिका प्रखर का आंकड़ा नंबर 9, जिसका पहला प्रश्न है पत्थर को कहते हैं। तो पत्थर को कहते हैं पाहन। तीसरे बॉक्स में हम राइट का निशान लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है निम्न में से उपसर्गों के समूह का सही विकल्प है असफल, अमर और अभय। दूसरे नंबर के बॉक्स पर हम राइट लगाएंगे। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित शब्दों के सही अर्थ छांटिए। तो बराबर और समान दूसरा नंबर का बॉक्स है, उस पर राइट लगाएंगे, ये वाला इसमें सही है। अगला प्रश्न है बादल गरज रहे थे, वाक्य में काल है तो इस वाक्य में भूतकाल है। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित रेखांकित शब्दों के सही विलोम शब्द द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है वीरता देश को सुदृढ़ बनाती है, तो वीरता का विलोम शब्द होगा यहाँ पर कायरता, कमजोर बनाती है। ख है व्यापार में कभी लाभ होता है तो कभी लाभ का विलोम होगा यहाँ पर हानि। ग है एक दिन तो सबको मरना ही है, चाहे राजा हो या प्रजा, तो राजा का विलोम यहाँ पर होगा प्रजा। घ है टिम्मी लव का अग्रज है और कर्ण का अनुज, अग्रज का विलोम होता है अनुज, तो यहाँ हम अनुज लिखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है मुहावरों का अर्थ लिखिए तथा वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अंधों में काना राजा, इसका अर्थ होता है मूर्खों के बीच थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति होना। वाक्य में प्रयोग के लिए यहाँ पर जगह नहीं है, स्पेस कम है, तो हम यहाँ पर लिख नहीं पाएंगे, लेकिन हम ऐसे बता सकते हैं इसको, जैसे आपकी क्लास में कोई बच्चा, बहुत सारे बच्चे कमज़ोर है और एक बच्चा थोड़ा सा अच्छा है, तो हम उसके लिए कह सकते हैं, जैसे उसका नाम मनीष है तो मनीष तो अंधों में काना राजा है। प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित वाक्य में से क्रिया विशेषण शब्द लिखिए। तो क है मीनू बहुत मेहनती है, तो बहुत मेहनती इसमें क्रिया विशेषण शब्द हैं। अगला है बाहर बहुत सर्दी है, तो इसमें बहुत सर्दी क्रिया विशेषण शब्द है। अगला है भानु तेज दौड़ती है, तो तेज दौड़ती इसमें क्रिया विशेषण शब्द है। दादी जी धीरे धीरे चलती है, तो इसमें धीरे धीरे चलती क्रिया विशेषण शब्द है। प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित उपसर्गों में से एक एक शब्द बनाइए। तो पहला उपसर्ग है ऐसे हमने बनाया है असुरक्षा। दूसरा है औ से हमने बनाया है अवज्ञा। तीसरा है सु से हमने बनाया सुप्रसिद्ध। चौथा है उप, तो उप से हमने बनाया उपनयन। प्रश्न नंबर 9 है नीचे शब्द और उनके पर्यायवाची मिल गए हैं, उन्हें अलग अलग करके लिखिए। तो जो ये ऊपर बॉक्स में शब्द हैं और पर्यायवाची हैं, तो इनको हमने यहाँ पर नीचे छांट के लिख दिया है। अध्यापक का पर्यायवाची है गुरु, आनंद का हर्ष, आँख का नयन, कपड़ा का वस्त्र, इधर है तालाब का सरोवर, आकाश का नभ, पेड़ का वृक्ष और फूल का कुसुम। प्रश्न नंबर 10 है निम्नलिखित शब्दों से दो दो ऐसे वाक्य बनाइए कि उनके दोनों भिन्न अर्थ स्पष्ट हो जाएं। तो एक है कनक, कनक मीन्स सोना भी होता है, और दूसरा होता है कनक का पर्यायवाची धतूरा। एक दोहा भी आपने कभी पढ़ा होगा, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वो वाले दोहे में पता चलता है कि कनक के दो अर्थ होते हैं। तो पहला है कनक से आभूषण बनते हैं, ये सोने के अर्थ में होगा। दूसरा है शिव जी को कनक प्रिय है, यहाँ धतूरे के अर्थ में ये वाक्य प्रयोग होगा। अगला है मुद्रा, तो मुद्रा के भी दो अर्थ होते हैं, एक तो रुपया पैसा यानी वस्तु विनिमय का साधन, दूसरा मुद्रा होता है स्थिति। तो इसमें हमने शब्द बनाए हैं, वाक्य बनाए हैं रुपया भारत की मुद्रा है। अगला बनाया है आसन की विभिन्न मुद्राएं होती है। आप अपने हिसाब से भी इन वाक्यों को बना सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने ये आंकड़ा नंबर 9 कक्षा 8 की हिंदी की कार्यपुस्तिका का हल किया है। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।